हेलो दोस्तों, कॉमिक स्टोरी अड्डा पे आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ टिंकल कॉमिक टिंकल की मुझे बहुत ही पसंद आती हैं। ये जो मैगजीन टाइप की होती है और इसमें और होती हैं बहुत ही प्यारी प्यारी मज़ेदार कॉमिक्स। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आप लोग कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। और इस बार इसमें कुछ और भी रोचक कहानियां हैं। और टिंकल है जो कि हमारी अमर चित्र कथा से होती है। अमर चित्र कथा मतलब इसका पब्लिकेशन है। तो अब बढ़ते हैं कॉमिक की तरफ। इसमें व्यापारी और तोता, छोटा पुजारी, कुछ इसी टाइप की अच्छी अच्छी प्यारी कॉमिक हैं। तो चलते हैं अपनी कॉमिक की तरफ, लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो अब बढ़ते हैं इसमें कॉमिक की तरफ। हमारी इसमें पहली कॉमिक है जिसका नाम है छोटा पुजारी, भारतीय लोक कथा। इसके शब्द हैं गायत्री मत एम दत्त और चित्र हैं अशोक डोंगरे के। एक बार एक गरीब पुजारी को एक अमीर आदमी के यहाँ पूजा करने के लिए बुलावा आया। सुनती हो, मैं सचमुच भाग्यशाली हूँ। अमीर आदमी जरूर खासी दक्षिणा देगा। कम से कम यही तो उम्मीद है। क्यों नहीं अपने बेटे को अपने सहायक के रूप में आगे भेज देते। बढ़िया सूझ है। शायद अमीर आदमी यह सोचे कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ कि सहायक रखता हूँ। वह अधिक दक्षिणा देगा। तभी उसका बेटा अंदर आया। पत्नी पुजारी को एक ओर ले गई। तुम्हें तो पता है कि हमारा बेटा कितना मूर्ख है। अच्छा हो कि उसे यह बता दो कि वहाँ उसे क्या करना है। सो पुजारी ने अपने बेटे को अपनी योजना समझाना शुरू कर दिया। लेकिन ध्यान रहे कि वे लोग हमारी तरह नहीं अमीर हैं। उनके घर में कुर्सी मेज होगी। ख्याल रखना, फर्श पर मत बैठना, कुर्सी पर बैठना। सुन रहे हो ना? कुर्सी पर बैठना ऊंची जगह, फर्श पर से ऊंची जगह। समझते हो ना? हाँ हाँ जरूर। और सोच समझकर बात करना। क्या? हे भगवान, मैंने कहा गंभीर बातें करना, वजनी बातें। आया कुछ समझ में? हाँ, वजनी बातें। अच्छा अच्छा, चिंता मत कीजिए। पिता की सलाह मन में दोहराता हुआ लड़का निकल पड़ा और जल्दी ही अमीर आदमी के घर पहुंच गया। हाँ जरूर, यह छोटा पुजारी होगा। उसका स्वागत किया गया। आइए आसन ग्रहण कीजिए। हैं, ये मुझे चटाई पर बैठने को कह रही हैं, लेकिन पिताजी ने कहा था। छोटा पुजारी इधर उधर देखने लगा और सीधा आंगन में बनी गौशाला की ओर भागा। पहुंच गया। अब मुझे बजली बातें करनी है ऊंचे स्थान पर। अरे अरे, आप वहाँ ऊपर कहाँ क्या कर रहे हैं? कृपया नीचे आ जाइए। हथौड़ा? क्या? वहाँ क्यों बैठे हैं? घर के अंदर आइए। कुल्हाड़ी? हैं? मैं समझी नहीं। कृपया करके अंदर आइए। चक्की का पाट? पागल हो गया है। तभी पुजारी वहां पहुंच गया। जब उसने सुना कि क्या हुआ, वह शर्म से जमीन में गड़ गया। जैसा मैं वैसी मेरी सोच। और गौशाला में जाकर उसने सख्ती से अपने बेटे को नीचे उतर आने को कहा। बजनी बातें और ऊंचा स्थान। हा हा हा, पंडित जी। इसमें आगे हमें बताया गया है परागण के बारे में। परागण यानी कि पॉलिनेशन, इसके बारे में आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो जरूर बताइए कि कौन सी क्लास में आप लोगों ने पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा है। और यहाँ पर हमें पॉलिनेशन के बारे में बकायदा डायग्राम के साथ बताया गया है। ये सब पॉलिनेशन के बारे में है। तो चलिए आगे देखते हैं नए कॉमिक का नाम है साध्वी इडली। सात्वी इडली शब्द हैं रीना मुखर्जी, चित्र हैं सुमित्रा एस सावंत के। ओके। विष्णुदत्त बहुत भूखा था। आहा, वह आदमी इडली बेच रहा है। इडली कैसे दी? रुपए की 8। हाँ, ये रहा रुपया और ये रही इडलियाँ। इडली लेकर चल दिया। वाह, कितनी फूली और स्वादिष्ट हैं। हाँ, ये रही 7वीं इडली। ओ नहीं। सब लोग सोच रहे क्या हुआ? क्या बात है भैया? क्या बात है, बोलो। मैंने 1 रुपए की 8 इडलियां खरीदी थी और उसमें से 6 खा गया। लेकिन भूख तो 7वीं इडली से ही मिटी। अगर मैंने 7वीं इडली ही पहले खाई होती तो पहली 6 इडलियां बच गई होती। हाँ, मुझसे बड़ा मूर्ख कहीं आपने देखा है? हाँ नहीं, कहीं नहीं। हा 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 हा। सच में। आगे कॉमिक है नकली चूहा। इसके चित्र हैं दिलीप कदम के और ये पाठकों की पसंद नार्देश के रॉबर्ट गंसाल्वेस की भेजी कहानी पर आधारित है। एक शाम को एक धनी आदमी के घर पर मैं सोच रहा हूँ क्यों ना एक प्रतियोगिता की जाए जिसमें सबको बनाना पड़े चूहा। चूहा? हाँ चूहा। सबसे अच्छा चूहा बनाने वाले को पुरस्कार मिलेगा। सबसे अच्छा चूहा? सबसे अच्छे का निर्णय कौन करेगा? मेरी बिल्ली। आपकी बिल्ली? दोस्तों, चूहे के बारे में बिल्ली से अच्छा निर्णायक कौन हो सकता है? आप ही कहिए।
इस अजीबोगरीब प्रतियोगिता की खबर चारों ओर फैल गई। चूहा, वह बनाना तो बहुत आसान है। सब कहीं लोग चूहा बनाने में जुट गए और प्रतियोगिता के दिन सब लोग उस अमीर आदमी के घर पहुंचे। मेरे चूहा ही पुरस्कार जीतेगा, नहीं मेरा जीतेगा, यह तुम्हारे चूहे से बड़ा और मोटा है। लेकिन एक का चूहा बिल्कुल भी अपने चूहे जैसा नहीं लगता था। यह चूहा बनाया है तुमने? हाँ, चूहा ही है। सुनो बेटे, घर क्यों नहीं लौट जाते? इस चीज से तो तुम्हारे इनाम जीतने की संभावना ही खत्म। हे। वो सब आ रहे, वो आ रहे हैं, सब शांत हो जाओ। आप सब लोग अपना चूहा उस चबूतरे पर सजाकर रख दें, फिर मैं अपनी बिल्ली छोड़ दूंगा। जिसे वह उठा लेगी वही पुरस्कार पाएगा, और जल्दी ही। 1 2 3, जाओ पकड़ो। लो, वह एक पर झपटी। कौन जीता? यह लड़का, मुझे विश्वास नहीं होता। असंभव। मुझे मंजूर नहीं, यह बेईमानी है। मुझे भी मंजूर नहीं। हमारे चूहे उस चीज से कितने ही अच्छे थे, वह तो चूहे जैसा दिखता भी नहीं। देखिए, आप यह तो मानेंगे ही कि बिल्ली हमसे बेहतर जानती है। लड़के ने उस पुरस्कार को ले लिया। मुझे बताओ बेटे, बिल्ली ने तुम्हारे ही चूहे को कैसे चुना? शायद वह भूखी थी। मैंने अपना चूहा सुखाई हुई मछली से बनाया था। और बिल्ली तो मछली को देखकर, वो तो स्मेल से ही भागेगी। ये बात तो सही है। यहाँ पर लड़के ने अपनी चालाकी दिखाई। इसके बाद आगे है ये स्टोरी। इस स्टोरी को मैं कॉमिक के लास्ट में डालूंगी, आप लोग जरूर सुनिएगा, बहुत ही मजेदार स्टोरी है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास कॉमिक है अनवर की। प्रस्तुति है अप्पा स्वामी, चित्र है वी हलवे के। भाई चल दिए अनवर को लेके। अनवर के मम्मी पापा, हमें एक हेलीकॉप्टर खरीदना है अपने बेटे के लिए। दुकानदार दिखाने लगा, ये देखिए। और मम्मी, जरा वह देखिए, हवाई जहाज तो देखिए। मम्मी पापा देखने लगे और बेचारा अनवर चल दिया दुकान से। हे इंदर, यहाँ क्या कर रहे हो? मम्मी डैडी का इंतजार कर रहा हूँ, वे अंदर खेलने में जुटे हैं। खिलौना लेने आए बच्चे के लिए और मम्मी पापा खुद ही लग गए खेलने। हाँ। आगे है स्वयं कहो और नकद पुरस्कार जीतो। देखिए, यहाँ पर एक क्लास में बच्चे बात कर रहे हैं। टीचर कहती है, चुप हो जाओ। मालती, तुम्हें बातें करने का इतना ही शौक है तो तुमने भाषण प्रतियोगिता में भाग क्यों नहीं लिया? और यहाँ पर देखिए, खाली है मालती का कहा हुआ कथन। बताओ तो सही, मालती ने क्या उत्तर दिया होगा? मुझे लगता है मालती ने उत्तर दिया होगा कि जिस टॉपिक पर उसे बात करनी है वो टॉपिक हमें उसे भाषण प्रतियोगिता में मिला ही नहीं होगा। आपके हिसाब से बताइए भाई, क्या हो सकता है मालती का जवाब? आगे है, क्या तुम्हें पता था? यहाँ पर बैडमिंटन के बारे में बताया गया है। यहाँ बताया गया है कि बैडमिंटन खेल का आविष्कार कई साल पहले भारत में ही हुआ था और यहाँ से वह पहुँच गया इंग्लैंड। तो यहाँ पर हमें पूरी बैडमिंटन की जानकारी दी गई है। आगे देखते हैं। आगे हैं व्यापारी और तोता। चित्र है सोरेन रॉय के। पाठकों की पसंद शिलोंग से सुचंद्रा भट्टाचार्य की भेजी कहानी पर आधारित है। एक व्यापारी के पास बोलने वाला तोता था और एक दिन, हीरामन, मैं व्यापार के सिलसिले में बंगाल जा रहा हूँ, मेरा एक काम आप कर दें। बंगाल से तोतों के पिंजरे से भागने का उपाय पूछते आए। अच्छा, तुम सोचते हो उनका बताया हुआ उपाय मैं तुम्हें बता दूंगा? मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें भला क्यों जाने दूंगा, लेकिन कृपा करके पूछिएगा जरूर। व्यापारी बंगाल गया। एक दिन उसने कुछ तोते एक पेड़ पर देखे। ओह, मैंने अपने तोते को वचन दिया था। हे हरित पंक्षी दोस्त, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। और हीरामन पिंजरे में रहता है और वहां से भागने का उपाय जानना चाहता है। यह सुनते ही एक तोता गिरकर मर गया। जब व्यापारी घर लौटा, आपने तोते से पूछा? हाँ, लेकिन जब मैंने पूछा तो उनमें से एक वहीं गिरकर मर गया। ओह, और वो भी गिर गया। बेचारा हीरामन तो जानता था, बहुत कोमल हृदय है उसका, सह नहीं सका दुख का समाचार और उसने पिंजरे से हीरामन को बाहर निकाला और बाहर निकलते ही वह उड़ गया। सुनिए, बंगाल में वह तोता मरा नहीं था। उसने सिर्फ दिखाया था कि मुझे क्या चाल चलनी चाहिए। तुम तो तोते सचमुच बहुत चालाक होते हो। अच्छा, विदा मेरे दोस्त। हा, वह उड़ गया। नेक्स्ट कॉमिक है भुगतान का बिल। झरिया से दिलीप केसरी की भेजी कहानी पर आधारित है। इसके चित्र हैं राम वैर करके। फोकट राम मिष्ठान भंडार। कोई चिंता नहीं, बिल की वसूली आपके उत्तराधिकारी से होगी। आइए और जितना खा सकते हैं खाइए। ये चीज पड़ी, मुझे पैसे नहीं देने होंगे, पैसे मेरे उत्तराधिकारी से वसूले जाएंगे। ऐसा मौका गंवाना बेवकूफी होगी।
3 प्लेट रसमलाई, आधा किलो जलेबी, आधा किलो पेड़े, 2 प्लेट रसगुल्ले अभी लाया और सटपट सटपट खाना शुरू। आहा, मजा आ गया। और वो ले आया बिल। ये क्या, 80 रुपए का बिल? तुमने बाहर लिखा था बिल उत्तराधिकारी से वसूल होगी। हाँ, मजा फरमा रहे हैं साहब, यह बिल आपका नहीं है, आपके पिताजी का है। ओ दिन में तारे नजर आ गए ना। और खा लो बेटा मेरी फ्री का। इस तरह की स्टोरी एक और मैंने पढ़ी है, आप लोगों ने भी मेरी चैनल में देखी होगी। अब इसके आगे कॉमिक है तंत्री मंत्री। अप्पा स्वामी ने शब्द दिए हैं और चित्र हैं अशोक डोंगरे के। तंत्री नामक मंत्री की एक ही महत्वाकांक्षा थी, राजा हुजा को हटाकर गद्दी पर कब्जा जमाना चाहिए। लेकिन ये करूं कैसे मैं? धम धम धम। ओ आई, हाथी देख लिया, बचाओ बचाओ, रोको उसे। और पेड़ पर चढ़ गया। जल्दी ही आप नीचे आ जाइए सरकार, इसे रस्सी से बांध दिया है। और बाद में बहुत बदमाश है और हमेशा भाग जाता है, यानी खतरनाक पशु है ना? इसे महल में ले चलो, मैं राजा हुजा को हाथी पर सैर करने भेजूंगा और जल्दी ही राजा मैं हो जाऊंगा, हुजा नहीं। ले आए हम। मंत्री जी कहाँ हैं? महाराज, यही है आपकी सवारी के लायक वह हाथी जिसकी बाबत मैंने की थी। ओह ठीक है। राजा जी बैठ गए उसके ऊपर मजे से। ले चलो हमें। चल दिया हाथी। रस्सी छोड़ो मूर्खो। ने रस्सी छोड़ दी, दम। और हाथी तो चल दिया स्पीड में। उसने एक पेड़ को टक्कर मारी था और पेड़ टूट गया और हुजा की जगह अब मैं राजा होऊंगा। और वो पेड़ धड़ाम, ओह, पेड़ मंत्री के ऊपर गिर गया। बचाओ, कोई मेरे ऊपर से यह पेड़ हटाओ, हाय मर गया। और बाद में तंत्री उस पेड़ के नीचे गड़ा खजाना मिला। लेकिन एक बात बताओ, गड़े खजाने की खोज का कोई आसान तरीका नहीं है। बेचारे को खुद ही चोट लग गई। आगे कॉमिक है रमेश ने कमाई की। इसके चित्र हैं राम बैरकर के। पाठकों की पसंद कोयम्बटूर के श्रीनिवासन की भेजी कहानी पर आधारित है। देखते हैं भाई क्या है। सारा गांव रमेश को परले सिरे का मूर्ख समझते थे। रमेश देखो, इस 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के में जो चाहते हो उठा लो। हाँ, सोचना पड़ेगा, मैं 10 पैसे लूंगा, शुक्रिया। हा हा हा, सब लोग हंसने लगे। कैसा अहमक है, 25 छोड़कर 10 पैसे ले लेता है। ही, सब लोग हंसने लगी। फिर क्या था, गांव में यही खेल चल पड़ा। कहो बेटे क्या लोगे? 10 पैसे काका। एक दयालु आदमी ने सोचा कुछ करना चाहिए। रमेश, जब भी कोई तुम्हें पैसा चुनने को कहे तो 25 पैसे उठाया करो। लेकिन काका जी, अगर मैं यह करने लगूं तो लोग मुझे पैसे दिखाना बंद कर देंगे ना। हा, तो बताओ भाई, मूर्ख कौन हुआ? और सही बात है, अगर वो 25 और 10 में से जिस दिन 25 पैसे उठा लिए, लोग उसे वो गेम ही करना छोड़ देंगे और उसके हाथ से तो 10 पैसे भी चले जाएंगे। तो वो मूर्ख नहीं था। हा। और यहाँ पर हो गई हमारे टिंकल कॉमिक्स की सारी कॉमिक्स खत्म। बहुत ही मजेदार थी, मुझे बहुत मजा आया। बताइए आपको कॉमिक्स कैसी लगी? और हाँ, मैंने कहा था ना कि इसकी एक स्टोरी है जिसे मैं कॉमिक के लास्ट में डालूंगी। वो स्टोरी होती है अब स्टार्ट। और सुनिए स्टोरी। संपादक की पसंद। मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, बम्बई के केपी सतीश कुमार ने यह हास्य कथा भेजी है। मुझे विश्वास है कि यह मजेदार लगेगी। 2 आदमी बस में अगल बगल की सीट पर बैठे थे। उफ, कितनी ठंड है, खिड़की के पास बैठे आदमी ने कहा और खटाक से खिड़की बंद कर दी। बंद क्यों कर दिया? देखते नहीं मैं पसीने से तरबतर हूँ। दूसरा आदमी चिल्लाया और खिड़की खोलने को झुका और खट से खिड़की खोल दी। पहले आदमी ने उसे घूरा और फिर से खिड़की बंद कर दी। खटाक। दूसरा कैसे हार माने, उसने भी खिड़की खोल दी। खट खट खटाक खट खटाक खट। कुछ देर तक यही चलता रहा। क्यों, क्या हो रहा है यह? कंडक्टर ने परेशान होकर पूछा। दोनों ने अपना झगड़ा उसे बताया। हाँ, कृपा करके जरा खिड़की बंद कर दीजिए ना, कंडक्टर ने कहा। पहले आदमी ने खिड़की बंद कर दी और विजय की मुस्कान मुस्कुराया। कंडक्टर हंसने लगा। आप दोनों सज्जन कृपा करके जरा गौर से खिड़की को देखिए। दोनों ने देखा। और तुम बता सकते हो उन्हें क्या दिखा? खिड़की में शीशा ही नहीं था। सच में। और बेचारे लड़के इस बात पर रहे थे।
तो यहाँ पर होती है टिंकल की ये कॉमिक खत्म। बताइए आपको ये कॉमिक कैसी लगी, इसकी कॉमिक्स छोटी-छोटी कैसी लगी और मैं लेकर आती हूँ कोई नेक्स्ट कॉमिक। लेकिन जाने से पहले अगर आपको कॉमिक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू।